नाउन के आइडेंटिफिकेशन सफिक्स बताएं। अल इज एन सी एंड सी। इरी इज्म इटीमेंट नेसशिप्शन। नाउन का प्रीफिक्स बताएं। एंटीऑटो बाइको काउंटर डिश एक्स हाइपर इन इंटर किलो। लैटिन वर्ड नोमेन मतलब नाउन। एग्जाम्पल है राहुल इज गोइंग विद हिज फादर टू बाई अ कार में राहुल प्रॉपर नाउन। फादर और कार कॉमन नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन बताइए। 5 होते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक नेम, जैसे सूर्या, सन, अर्थ, इंडिया, मिल्टन फिजिक्स वाला। कॉमन नेम मतलब कॉमन, जैसे बेंगल्स मतलब चूड़िया, गर्ल्स, बॉयज़, टेलीविज़न, डॉक्टर, पेन, क्लॉथ्स। नेशनल चीज़ों को प्रॉपर में रखा जाता है। कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन का नाम, जैसे आर्मी, ट्रूप्स मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर, फ्लॉक, फ्लाइट, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, स्कूल, ग्रुप ऑफ फिशेस, बंच, ग्रुप ऑफ कीज, ग्रेप्स, बनाना, बकेट, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, एट्सेट्रा। मटेरियल नाउन मतलब एनीथिंग जो कि फर्दर प्रोसेस्ड किया जा सके, जैसे क्लॉथ, थान वाला, वुड, सीमेंट, मिल्क, गोल्ड, फ्लावर, वाटर, सिल्वर, वेट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग, इमोशंस जिसे सीन या टच्ड नहीं किया जा सकता, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, हेट, नॉलेज, ऑनेस्टी, लाइट, साउंड, इंटेलिजेंस, ब्रेवरी, एट्सेट्रा। एयर, फ्री एयर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और प्रोसेस्ड एयर मटेरियल नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताया। देखिए, यह 2 प्रकार के होते हैं। नाउन ऑफ नंबर, नाउन ऑफ जेंडर। नाउन ऑफ नंबर काउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। लेकिन जब प्लूरल में यूज हो जाता है तब इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे वाटर मतलब H2O और वाटर्स मतलब वाटर बॉडीज, जैसे रिवर, सीज, ओशियंस, एट्सेट्रा। वुड मतलब पीस ऑफ लॉग, वुड्स मतलब फॉरेस्ट। नाउन ऑफ जेंडर के बारे में बताइए। ये 4 प्रकार के होते हैं। मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। नाउन ऑफ जेंडर मतलब मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। मस्कुलिन मेल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बॉय, फादर, ब्रदर, अंकल, मैन, एट्सेट्रा। फेमिनिन फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सीधी, जैसे गर्ल्स, मदर, सिस्टर, आंट, वोमेन, डॉटर, लेडी, एट्सेट्रा। कॉमन लिविंग को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, जैसे टीचर, स्टूडेंट, लॉयर, फ्रेंड, ड्राइवर, इंचार्ज, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, एट्सेट्रा। न्यूटर नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करता है, जैसे चेयर, पेन, नोटबुक, बैग, डोर, बोर्ड, एट्सेट्रा। न्यूटर में किड, बेबी, इन्फेंट, एनिमल, चाइल्ड, प्लांट, इंसेक्ट्स भी आते हैं। मैस्कुलिन सिंगुलर में ही, फेमिनिन में शी, कॉमन में ही। न्यूटर में इट लगता है जब यह सिंगुलर हो, बाकी दी सब में लगता है। जब कॉमन जेंडर यूज्ड होता है, यानी कि जेंडर अनक्लियर रहता है, तब
मेल को प्रेफरेंस दिया जाता है। अतः आई मीट माई फ्रेंड एट द पार्टी, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी में ही लगेगा, सी नहीं लगेगा कभी भी। चूँकि किड, इन्फेंट, बेबी, चाइल्ड, एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट न्यूटर जेंडर होते हैं, अतः इसमें ईट लगेगा। अतः आई सॉ अ बेबी प्लेइंग आउटसाइड, इट वाज वियरिंग अ रेड शर्ट में इट लगेगा। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? देखिए, पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है नॉन लिविंग को एज अ लिविंग ट्रीट करना अकॉर्डिंग टू इट्स फीचर और द टास्क परफॉर्म्ड। जब वायलेंस, स्ट्रेंथ और पावर की बात आती है तब नॉन लिविंग को मस्कुलिन और शाई, ग्रेस, ब्यूटी, होप, जॉय, जेंटल, पॉजिटिव चीज़ों की बात आती हो तो फेमिनिन ट्रीट किया जाता है। जैसे द मून हैज़ हिडन डैश फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। चूँकि मून नॉन लिविंग है और फेस लिविंग का होता है और बिहाइंड शाई को दिखाता है, तो यहाँ पर हर होगा न कि इट्स। द ओशियन रूड विद ऑल डैश माइट एंड स्वेलोड द शिप में ओशियन नॉन लिविंग है और रूड स्वेलोड लिविंग का फीचर दिखा रहा है। माइट पावर शो करता है, अतः यहाँ पर हिज होगा ना कि इट्स। डेथ कंप्लीट्स डैश कोर्स, नो वन कैन स्टॉप डैश। चूँकि डेथ नॉन लिविंग है, कोर्स लिविंग की होती है, नो वन कैन स्टॉप पावर को दर्शाता है, अतः डेथ कंप्लीट्स हिज कोर्स, नो वन कैन स्टॉप हिम। The earth revolves around the sun in 365 and 1/4 days. Can you calculate its speed? यह सेंटेंस हमेशा सही है क्योंकि यह फैक्ट है और इसमें नॉन लिविंग कोई लिविंग वाली काम नहीं कर रही है। घूमती है तो घूमती है, यह इसका फैक्ट है। पर्सोनिफिकेशन वहाँ किया जाता है जहाँ नॉन लिविंग लिविंग का काम कर रहा होता है। अतः दी शिप स्टक ऑन आइसबर्ग एंड डैमेज्ड इट्स फ्रंट। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए डबल वावेल या किसी वर्ड के लास्ट में एस, ओ, श, च, ज के उच्चारण वाले वर्ड्स में ES लगाया जाता है। कांस्टेंट वाई का रिप्लेसमेंट आई इज, एफ या FE का वीज, सिस का सिस, ऑन का ए, अस का आई में रिप्लेसमेंट होता है। जैसे बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, गर्ल्स, टेबल्स, चेयर्स, पेन्स, कार्स, बोटल्स एट्सेट्रा। डबल वावेल वाले शब्द जैसे ट्रीज, जूस, बीज, बैम्बूज, कुकूज, स्टूडियोज, वीडियोज एट्सेट्रा। कांस्टेंट वाई वाले शब्द जैसे सिटीज, डिक्शनरीज, लेडीज, बेबीज, स्टोरीज, काउंट्रीज। ओ, श, च, ज में ES लगाया जाता है टू मेक प्लूरल। जैसे बस का बसेज, डिशेज, क्लासेज, ब्रांचेस, बॉक्सेस, टैक्सेस, क्विजेज एट्सेट्रा।
वर्ड्स एंडिंग विद ओ में एस ऐड किया जाता है प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन एक्सेप्शन है। तेरे वर्ड्स जैसे फोटोज, स्टूडियोज, मोमोज, पियानोज, स्टीरियोज, वीडियोज, लोगोज, जूज, पोर्टफोलियोज, डायनेमोज, रेडियोज, कमांडोज, बैम्बूज। वर्ड्स एंडिंग विद एफ या एफ ए में वीज का रिप्लेसमेंट होता है, जैसे नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, थिप का थिप्स, लीफ का लीफ्स, लाइफ का लाइफ्स, हाफ का हाफ्स, शेल्फ का सेल्फ्स, ओल्फ का ओल्फ्स। एक्सेप्शन है इसका शेप्स, कैफेज, सेफ्स, ब्रीफ्स, ब्लिप्स, ग्रिप्स, गल्प्स, जिराफ्स, स्ट्रिप्स, ड्वार्फ्स, प्रूफ्स, रीफ, रूफ्स। वर्ड्स एंडिंग विद एशिस को उसिस में चेंज किया जाता है टू मेक प्लूरल्स, जैसे एनालिसिस का एनालिसिस, बेसिस बेसिस, क्राइसिस क्राइसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस का पैरेंथेसिस। वर्ड्स एंडिंग विद या ऑन को चेंज किया जाता है टू मेक प्लूरल्स, जैसे मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, एजेंडम का एजेंडा, स्टेडियम का स्टेडिया या फिर स्टेडियम्स, पोडियम का पोडिया या पोडियम्स, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फेनोमेनन का फेनोमेना और बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। वर्ड्स एंडिंग विद अस चेंज टू आई टू मेक प्लूरल्स, जैसे कैक्टस का कैक्टी, रेडियस का रेडियाई, फोकस का फोकाई, लोकस का लोकाई, सिलेबस का सिलेबी, फंगस का फंजाई, स्टिमुलस का स्टिमुलाई, एल्यूमिनस का एलुमनी। नाउन के 12 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब प्रॉपर नाउन यूज्ड होता है एज ए कॉमन नाउन, तब द का यूज किया जाता है बिफोर इट। मतलब प्रॉपर नाउन या पार्टिकुलर किसी नेम का फीचर डिस्क्राइब किया जाए तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जैसे शालिनी इज द दृष्टि देशमुख ऑफ आवर कॉलेज, कपिल शर्मा इज द जॉनी लीवर ऑफ टुडेज बॉलीवुड। कलेक्टिव नाउन यानी कि ग्रुप जब यूज्ड होता है एज अ सिंगल यूनिट, फॉलोज करता है सिंगुलर वर्ब, जैसे वाज, इज, हैज़, V5 और न्यूटर जेंडर जैसे इट्स, इट। अतः द jury is unanimous in its decision of his appointment. The committee यानी कि group of members has agreed to give its fund for the help of the victims. जब collective and noun डिफाइंस करता है सेपरेशन, तो फॉलोज करता है प्लूरल वर्ब, जैसे कि वर, आर, हैव, वर्ब 1 और कॉमन जेंडर, जैसे कि देयर। फॉर एग्जाम्पल, द जूरी आर इन डिवीजन इन देयर ओपिनियन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। द कमिटी हैव सेपरेटेड इन देयर decision of providing
फंड्स टू द विक्टिम्स। यदि एक नंबर यूज्ड होता है बिफोर ए यूनिट ऑफ काउंटिंग, जैसे कि 100, 1000, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, स्कोर, डजन, तो यूज़ करते हैं द यूनिट इन सिंगुलर फॉर्म और नाउन इन प्लूरल, जैसे माई फ्रेंड बॉट 5 डजन एग्स फॉर द पुडिंग। शी हैज़ इन्वेस्टेड 10 million rupees in this venture. Rahul has 200 cards in his collection. यदि यूनिट ऑफ काउंटिंग के पहले कोई भी नंबर यूज़ नहीं हो तो यूनिट प्लूरल फॉर्म में होगा और नाउन भी प्लूरल होगा, जैसे सी नीड्स मिलियंस ऑफ rupees to start another company. Many scores of books are lying on the floor of the library. She has urgently taken hundreds of students with her. Abstract nouns और material nouns का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। यदि उनका प्लूरल हो जाए तो उनका डिफरेंट मीनिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड टू क्लीन द वाटर्स ऑफ द एस्टेट। शी नीड्स ए ग्लास ऑफ वाटर एज शी इज़ thirsty. This piece of furniture is not made of wood. The train goes through the woods to reach its final destination. कुछ नाउन जो कि प्लूरल दिखते हैं विद एस या ई एस, लेकिन वो सिंगुलर ही होते हैं। अतः सिंगुलर वर्ब यूज होता है, जैसे कि इज, हैज, वाज। जैसे मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी एंड corrupt game. Statistics has to be analyzed before any decision. Economics was my favorite subject in school. लेकिन यही प्लूरल दिखने वाले सिंगुलर नाउन जब पोसेस्ड हो जाए या पार्टिकुलराइज्ड हो जाए तब प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया जाता है इनके साथ, जैसे आर, हैव, वेयर। जैसे द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री आर इन रॉन्ग हैंड्स। द पॉलिटिक्स ऑफ दिस स्टेट हैव बीन गोइंग थ्रू ए बैड स्टेट। द मैथमेटिक्स ऑफ माई फ्रेंड वेयर very good. My mathematics are not of appreciable caliber. कुछ नाउन जो कि पेयर्स ऑफ सेम थिंग के बने होते हैं, प्लूरल होते हैं, जैसे आइज, स्लीप्स, जीन्स। इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए ए पेयर ऑफ का इस्तेमाल होता है। चूँकि दिस सिंगुलर है अतः दिस पेयर ऑफ सीजर्स डज नॉट बिलोंग टू आवर हॉस्पिटल होगा। शी बॉट जीन्स टू वियर इन द आफ्टर पार्टी। दे हैव गिवन अस अ। चूँकि ये दिया है तो पेयर ऑफ लगाना होगा। रेड शूज एज अ क्रिसमस present. My eyes are paining a lot.
ड्यू टू एक्सर्शन। जब सेम नाउन के बीच में प्रीपोजिशन हो तो नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है और इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, जैसे डे बाई डे, ईयर ऑन ईयर, रॉ अपॉन रॉ, वाज बॉडी, ओवर बॉडी, हैज़। अतः द न्यूज़ इज बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड डे बाई डे। दे विल चार्ज द इंटरेस्ट एट ईयर ऑन ईयर बेसिस। रॉ upon Rao was built to complete the project. Body over body has been seen flooding the estate after the floods. कुछ nouns ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म गलत होता है, जैसे फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, शिप, डियर, स्वाइन, कॉड, ट्रूथ, इक्विपमेंट, मशीनरी, ज्वेलरी, पोएट्री, सीनरी। अतः she bought many furniture for her new house. She had shared enough information with me on this project. The luggage is kept outside unless someone picks it up. प्लेसमेंट ऑफ नाउन कितने होते हैं बताइए। अब 11 कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन को बताएं। जी हाँ, जब प्रॉपर नाउन यूज्ड होता है एज ए कॉमन नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन यानी कि पार्टिकुलर नेम यूज होता है एज ए कॉमन फीचर, तब यूज किया जाता है द बिफोर इट। कलेक्टिव नाउन यानी कि ग्रुप जब यूज्ड होता है एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि ऑल द मेंबर्स एग्री होते हैं ऑन वन पॉइंट, तो फॉलोज करते हैं सिंगुलर वर्ब, जैसे वाज, इज, हैज़, वर्ब 5, और न्यूटर जेंडर जैसे इट्स, इट। कलेक्टिव नाउन जब डिफाइंस करता है सेपरेशन को, यानी कि नो एग्रीमेंट ऑफ ऑल, तब फॉलोज करता है प्लूरल वर्ब, जैसे वेयर, आर, हैव, वी वन, और कॉमन जेंडर जैसे देयर। यदि एक नंबर यूज्ड हो बिफोर ए यूनिट ऑफ काउंटिंग, तब यूज करता है द यूनिट इन सिंगुलर फॉर्म, यानी कि नंबर और हंड्रेड्स, थाउजेंड, लाख, करोड़ हो, स्कोर, 20, डजन, 12 हो, तब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और नाउन प्लूरल में। यदि देयर इज़ नो नंबर यूज्ड बिफोर ए यूनिट ऑफ काउंटिंग, तब यूज होता है द यूनिट इन प्लूरल फॉर्म, मतलब यूनिट ऑफ काउंटिंग भी प्लूरल और नाउन भी प्लूरल होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, यदि बना रहे हैं तो डिफरेंट मीनिंग होगा। सम नाउन्स लुक होते हैं प्लूरल विद एस या एस, लेकिन सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एस्थेटिक्स, इकोनॉमिक्स। इज, हैज, वाज का यूज होता है। कुछ नाउन लुक होते हैं प्लूरल की तरह बट सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं। हाउएवर जब पोजेस्ड करते हैं और पार्टिकुलराइज्ड होते हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होता है विद देम, जैसे कि द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री आर इन रॉन्ग हैंड्स।
Some noun that are made with two pairs of same thing used होते हैं in plural form and are considered plural. बट यदि सिंगुलर के साथ यूज होते हैं तो ये पेयर ऑफ लगाया जाता है, जैसे दिस पेयर ऑफ सीजर्स डज नॉट बिलोंग टू आवर हॉस्पिटल. She bought jeans to wear in the after party. Noun प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो दोनों नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है और वर्ब भी सिंगुलर यूज्ड होता है, जैसे डे बाई डे. इसके साथ इज, विल, वाज, हैज़ यूज होगा. कुछ नाउन्स यूज्ड होते हैं इन सिंगुलर फॉर्म, जैसे कि फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, शिप, डियर, स्वाइन, कोड, ट्रूथ, इक्विपमेंट, मशीनरी, ज्वेलरी, पोएट्री, सीनरी. प्लेसमेंट ऑफ अ नाउन को बताएं. प्लेसमेंट ऑफ अ नाउन 5 होते हैं. प्रीपोजिशन प्लस वर्बिंग या नाउन. प्रीपोजिशन नाउन प्लस प्रीपोजिशन. आर्टिकल जैसे ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. आर्टिकल ए एन द प्लस नाउन. आर्टिकल ए एन द प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन. अतः द मेथड ऑफ personification is followed with the nouns. The importance of hard work can be known only by the successful people. The regular consumption of toxic elements will ultimately ruin your health. एपोस्ट्रॉफी का यूज़ क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी का यूज़ होता है टू शो पोसेशन यानी कि ऑनरशिप. नाउन के बाद लगाया जाता है. यूज्ड होता है लिविंग बीइंग के साथ. नाउन एंडिंग विद एस में केवल एपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है, लेकिन नाउन नॉट एंडिंग विद एस में एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों लगाया जाता है. अतः विकास एपोस्ट्रॉफी. कार इज पार्क्ड इन अ रॉन्ग स्लॉट. वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट पारस एपोस्ट्रॉफी बर्थडे टुनाइट. जोन्स एपोस्ट्रॉफी एस हाउस इज लोकेटेड जस्ट नेक्स्ट टू माइन. The children's mother is waiting outside. Non-living things के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता. एपोस्ट्रॉफी एस के जगह पे ऑफ का इस्तेमाल होता है. अतः द इंजन ऑफ द कार इज़ नॉट वर्किंग. द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन. बट नॉन लिविंग थिंग का एपोस्ट्रॉफी का एक्सेप्शन बताइए. 4 होते हैं. पर्सोनिफिकेशन में रिस्पेक्टेबल नाउन्स में हेवनली बॉडी जैसे जो स्पेस में अवेलेबल है. टाइम प्लेस वेट में जैसे सन्स फ्यूरी. नेचर्स लव जो कि नॉन लिविंग लिविंग से कर रहा है. ओशियंस रेज. रिस्पेक्टेबल नाउन जैसे कि कोर्ट्स ऑर्डर, ड्यूटीज कॉल, कॉलेजेस नोटिस एट्सेट्रा. हेवनली बॉडी जैसे अर्थ्स एटमॉस्फेयर, मार्स सोइल, सैटर्न्स रिंग. टाइम प्लेस वेट की बात करें तो आई नीड 5 days लीव. इंडियाज़
population has grown drastically. Kilograms weight in pound is what?